हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फीस बाय रविशंकर में स्वागत है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बात करें अगर, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, एटसेट्रा, इस पर बात की हुई हमने। अब अगर आगे हम डिस्कशन करते हैं तो देखिए, टॉपिक हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखते हैं कि बहुत सारे, कहने मतलब है कि अगर एक चार्ज ना होकर पर्टिकुलर बहुत सारे चार्जेस हों और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर उन सभी चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो कितनी होगी। मीन्स अगर देखें यहाँ पर मैंने कहा एक्स वाई और जेड एक्सिस है यहाँ पर, और एक ये कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। इसके आसपास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 ये रखा हुआ है, Q2 ये रखा हुआ है, n चार्ज जैसे Q1 Q2 Q3 लेटेस्ट Qn। ये ऑरिजिन पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये R1 वेक्टर। Q2 की डिस्टेंस कितनी है, ये R2 वेक्टर। Q0 की डिस्टेंस कितनी है, R0 वेक्टर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, Rn वेक्टर। तो हमें Q1 Q2 Qn जैसे जो भी जितने भी n चार्जेस हैं, n चार्जेस के कारण ये जो हमारा टेस्ट चार्ज पार्ट Q0 रखा हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखिए, जैसे मैं पीछे पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु द्वारा दुकान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, A=1/4π702r²। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि Q1 के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, तो Q1 के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी काम कर रही है, E01 इंटेंसिटी इस पर Q0 पर यहाँ पे। सेम Q2 के कारण कितना हो जाएगा, देखिए E02, इसके कारण इंटेंसिटी कितनी वर्क कर रही है, यहाँ पर E0n काम कर रहा है। ओके, तो सभी के कारण इंटेंसिटी तो पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या डिपेंड करता है, डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, इस डायरेक्शन में जाए, तो इस डायरेक्शन में R1 का यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, R01 वेक्टर। E2 के लिए कितना हो जाएगा, ये R02 वेक्टर। इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए R0n वेक्टर्स दे रखा हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी एट टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू द चार्ज Q1, यानी Q1 के कारण Q0 पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण Q0 पर कितनी इंटेंसिटी काम करेगी। फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा होगा, E=K Q/R²। तो यहाँ पे देखिए, पहले का इंटेंसिटी कितनी वर्क कर रही है, E01 इक्वल टू K, क्या है, चार्ज। चार्ज कितना यहाँ पे दिया हुआ, देखिए Q1/R²। यूनिट वेक्टर कितना है यहाँ पे, मॉड R01 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, R01 कैप। ओके, सेम उस फॉर्म वेक्टर फॉर्म में रख किया था इसको हमने, ये क्या था, R कैप। दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, E02 इक्वल टू K Q2/R
देखिए Q2 का यूनिट डिस्टेंस कितनी है, R02 स्क्वायर डॉट R02 का कैप। इसी तरीके से एनवे चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, E0 n इक्वल टू के क्यू एन अपॉन मॉड R0n वेक्टर स्क्वायर R0n कैप होगी। ओके, तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज क्यू नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E01 E02 n टर्म सब जा रहा है तो E0 n हो जाएगा। अब देखिए सॉरी E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, राइट कर सकते हैं आप यहाँ पर के Q1 अपॉन R01 कैप प्लस के Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप एंड प्लस प्लस सॉन Qn अपॉन R0n कैप। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं आप के Q1, ये क्या राइट है, देखिए R01 यूनिट वेक्टर क्या होता है, R कैप इक्वल टू, या मैंने कहा था ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये क्या राइट है, R, अगर इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे तो R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड R राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R अपॉन मॉड R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ इसकी वैल्यू रखें तो R01 वेक्टर, नीचे क्या है मॉड R कितना हो जाएगा, स्क्वायर था और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक आकर कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी, ये राइट कर सकते हैं। प्लस के Q2 अपॉन सेम यहाँ पर R02 क्यूब R02 वेक्टर, ऐसे सीरीज चली जाएगी के Q1 अपॉन R0n होल क्यूब R0n वेक्टर। क्या कॉमन दिख रहा है, के अंदर क्या आएगा, Q1 अपॉन R01 क्यूब R01 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R02 क्यूब R02 वेक्टर एंड टर्म्स तक सीरीज की जाएगी। अब देखिए के तो कॉमन है, अगर के कॉमन कर लेंगे और के की वैल्यू मैंने बताया था के किसके इक्वल होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन R01 होल क्यूब प्लस Q2 अपॉन R02 आ जाएगा एंड टर्म्स तक चली जाएगी। तो इस तरीके से टोटल इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पर, इस Q0 टेस्ट चार्ट पर, Q0 टेस्ट चार्ट पर टोटल इंटेंसिटी कितनी आएगी, E इक्वल टू 1/4 Q1 अपॉन R01 क्यूब R01 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर का होल क्यूब R02 प्लस दैट इज, इसी एन टर्म्स के लिए कितना आ जाएगा, Qn अपॉन R0n का होल क्यूब इंटू R0n वेक्टर हो जाएगा। ये निकाला है टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट Q0। तो जितने भी चार्जेस हो गए उन सभी चार्जेस का हम यहाँ पे इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, राइट करें। ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं हम, जो लिखा हुआ है ग्राफ बिटवीन E एंड R।
ई और आर के बीच ग्राफ प्लॉट करना। ए क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, या यहाँ पर हम एक्स भी राइट करते हैं, आर की जगह पर एक्स भी राइट करते हैं। तो कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, देखते हैं हम, पहले बात करें। एक बात और समझ लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन पे वो करी आगे की ओर, ये देखिए यहाँ पर इस दिशा में काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहा है बैक साइड में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है निगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। और आपने पीछे पढ़ा हुआ था कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका ग्राफ भी बताया गया था आपको कि ए जो होता है वो आर पर डिपेंड करता है। आर की जगह मैंने कहा यहाँ पे एक्स भी हम राइट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट कंडीशन ये कह रहे हैं अगर कि कोई एक ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। अगर बात करते हैं देखिए, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर देखिए, अगर इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। देखिए बताया था आपको। तो यहाँ पर ये पॉइंट देखें तो इसकी इस तरफ यहाँ पे इंटेंसिटी काम करेगी, सेम इसी प्रकार यहाँ पे इंटेंसिटी काम करेगी यानी तीव्रता काम करेगी। तो अगर इस दिशा में तीव्रता काम करेगी यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रही आगे की ओर, आगे की ओर यानी कि क्या होगा पॉजिटिव होगा, आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉजिटिव होगी। भाई ये हम एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाया, जैसे प्लस ये माइनस, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, ये क्या डिपेंड कर रहा है विद्युत क्षेत्र को, ये क्या डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस एक्स के लिए। तो यहाँ पर जब आगे की बात है तो आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या देख रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ होगा इसके ऊपर की ओर होगा, कहाँ होगा ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब बात करेंगे तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, अब इस साइड में देखिए भाई इसमें देखो इधर भी काम कर रही इंटेंसिटी, इधर भी काम कर रहा है। तो इस साइड में आना तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये निगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है तो इंटेंसिटी क्या होगी निगेटिव। तो निगेटिव आएगी तो निगेटिव कहाँ होगा माइनस में, इंटेंसिटी काम करेगी ना। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से। अगर आपको कंपटीशन में कोई ग्राफ आईटी में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया अभी कि प्लस के लिए ग्राफ क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या ग्राफ होता है, तो आप इजीली बता सकते हो, बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। भाई ने कहा कि यहाँ पे ये सडनली क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एक्स इंफिनिटी हो जाएगा जब, तभी तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। क्योंकि एक्स बढ़ता है तो इंटेंसिटी क्या होती है डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो जब एक्स बहुत ज्यादा होगा दूर कहीं पर इंफिनिटी हो जाएगा, ओके सॉरी हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा एक्स इंफिनिटी होगा बहुत ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की जगह पर हम माइनस क्यू चार्ज ले लें, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए ग्राफ क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, ये ले लिया हमने माइनस क्यू, ओके। तो यहां देखिए माइनस चार्ज लिया। अब फिर से ये बात देखो, माइनस चार्ज में क्या था कि माइनस चार्ज में जब हम बात की थी तो माइनस चार्ज में मैंने कहा था कि डायरेक्शन जो होती है इंटेंसिटी की कहाँ होती है अंदर की ओर होती है। देखिए ये बताया था मैंने कि प्लस में बाहर की ओर, माइनस में क्या होती है अंदर की होती है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर हम थोड़ा इन दो बातों को ध्यान रखें, देखिए इसको देखें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बैक साइड में आ रही है, यानी कहाँ जा रही है माइनस में, कहाँ जा रही है माइनस में, ताकि ये वाला कहाँ जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है।
यानी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये कहा जा रहा है, देखिए ये भाई ओरिजिन पॉइंट होगा, ये प्लस एक्स डायरेक्शन पे जा रहा, ये कहाँ रहा माइनस एक्स की ओर आ रहा। तो जब माइनस इसका होता है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैंने ये तो कहा आगे को जाएगा तो प्लस, पीछे तो माइनस। तो अब हम कह रहे हैं कि इस कंडीशन पे माइनस साइन में ग्राफ क्या बनेगा, तो माइन एक्स किसके बीच में, सेम वही कंडीशन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। तो देखिए जब ये बैक साइड आ रहा है यानी इंटेंसिटी निगेटिव है, यहाँ पर इंटेंसिटी निगेटिव है, जब इंटेंसिटी तीव्रता निगेटिव है माइनस में है, तो माइनस में ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, क्योंकि इसकी ग्राफ कहाँ होगा, इसकी ऑरिजिन पॉइंट के नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखिए ये इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे क्या रही है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन तो अंदर ही क्यों लग रही ना, माइनस की ओर, लेकिन जा कहाँ रहा है आगे की ओर, दिख रहा प्लस डायरेक्शन में। तो प्लस में ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर क्यों रहेगा, डिस्टेंस कहाँ है माइनस में ना, माइनस में कहाँ इधर आ जाएगा, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये इस कंडीशन पे अगर माइनस चार्ज है यहाँ पर तो ग्राफ ये होगा। क्लियर, मान लो आपसे कोई यहाँ पे क्वेश्चन कह देता है, ये ऑप्शन दे देता है, ये देता है, यहाँ पे एक कोई ग्राफ इस तरीके से दे दिया कि ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, एक ग्राफ कोई ये बना हुआ है। अब इनमें से प्लस चार्ज के लिए कौन सा ग्राफ सही है, प्लस चार्ज के लिए कौन सा ग्राफ सही है, तो मैं आपको डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन देखकर ही आप बता सकते हैं कौन सा ग्राफ सही है। तो आप बता सकते हो, यहाँ पे देखो पहला ग्राफ मैंने बनाया हुआ कि डायरेक्शन देखा इंटेंसिटी में प्लस की ओर बाहर की ओर होती है, तो इसमें ग्राफ ये आ गया। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस में ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ बता सकते हैं। तो दो कंडीशन हो गई यहाँ पर हमारी, एक तो प्लस क्यू चार्ज के लिए और दूसरा किसके लिए हो गया, माइनस क्यू चार्ज के लिए हो गया। क्लियर, थर्ड कंडीशन देखते हैं जरा, नोट कर लेंगे। अगर कह रहा है कि मोर देन वन चार्ज, यानी दो से ज्यादा चार्ज हो, दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा अब यहाँ पे। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहाँ पर भी एक ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया गया, ठीक है। तो इनको मिलाने वाली क्या ये एक लाइन होगी, यहाँ देखिए, और ये देखो ये क्या होगा x, ऊपर क्या होगा y, प्लस में माइनस प्लस माइनस, ये क्या है इंटेंसिटी। तो अब इनके लिए ग्राफ कैसा होगा, देखिए अब बात समझेंगे। अगर हम सबसे पहले किसी भी एक चार्ज के लिए बात कर लेते हैं, किसी चार्ज को ले लेते हैं, पहले वाले के लिए देखिए, ये दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, क्या दोनों लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, मैग्नीट्यूड परिमाण कम है। ये वाला चार्ज भाई इसके पास तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैग्नीट्यूड कम होने का लिए किसी शॉर्ट डिस्टेंस तक ही काम कर पाएगा, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं काम करेगा। सेम ये कंडीशन इसके लिए आ रही, मतलब कहने का क्या मेरा कि ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन इसकी कहीं लिमिट होगी पास तक, लेकिन यहाँ तो नहीं कर पाए क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी तीव्रता घटेगी, घटती जाएगी तो जीरो हो जाएगी। सेम कंडीशन यही इसके लिए आ रहा है कि ये भी इस पर तो अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड परिमाण कम है। तो ग्राफ अब कैसा आएगा इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके भी, देखिए ये प्लस है तो प्लस में डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आगे की ओर होगी। जब आगे की ओर होगी प्लस में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव में ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। देखिए क्योंकि आर के साथ क्या करेगा, वैली करेगा, ये देखिए आगे। ओके, अब जरा इसमें देखिए इस वाले प्लस की बात करने जाएगा हम यहाँ पे, वाई डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर होती है, ये तो कहा प्लस में डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड। भाई इधर तो काम नहीं कर रहा, मैंने कहा इसके काम,
तो इस डायरेक्शन पे देखो हम जा रहे हैं, यहाँ पर इधर इधर की ओर आएंगे तो इंटेंसिटी कैसी चलेगी, यहाँ पर निगेटिव। कैसे होगी, निगेटिव, माइनस है तो माइनस में कहाँ ग्राफ जाएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर वैल्यू आएगी तो ग्राफ कैसा आएगा, ये देखिए। ओके, तो बात अभी हमने कहा अब जरा बात करते हैं कि इनके बीच में देखिए। तो भाई इसके कारण यहाँ पे कहीं पे इंटेंसिटी काम करेगी, मैंने कहा ना इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं हो सकती ना, इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी होगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना किसी एक पॉइंट होगा जहां पर दोनों इफेक्ट डालने होंगे। भाई यहाँ से ये पॉइंट, ये चार्ज है तो इनके बीच मिड में कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे ये इस पे इफेक्ट डालना है, सेम ये वाला इस पे इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे कहीं पर इफेक्ट पड़ेगा दोनों का। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा भाई, इसके का इंटेंसिटी देखो, इसके कारण इंटेंसिटी इधर हो गई, इसके का इंटेंसिटी, दोनों किसी पॉइंट पे मिल गए, दोनों के यहाँ पे मिल गए तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके कारण का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां पर कहीं पर ये क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ग्राफ जीरो होगा तो अगर यहाँ पे तो इंटेंसिटी मान ली सपोज दैट कितनी काम कर रही है, इस डायरेक्शन में क्या होती है, पॉजिटिव। इंटेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर की ओर देखिए, तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से देखिए। ओके, अब इसके कारण देखिए, अब इसमें कहा, इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी भाई, इधर वाला चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी काम कर रहा है, इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके कारण इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट आ रही, माइनस माइनस ग्राफ आएगा नीचे की ओर देखिए, ग्राफ क्या आएगा, ये इस तरीके से। इस पॉइंट पर जहां ये मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही रिजल्टेंट में क्या, मैग्नेटिक में क्यों, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, किसी पॉइंट पर मिलेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहां पर इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर जीरो होगा, तो ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब चौथी बात, अगली देखिए कंडीशन क्या है, आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, बस इसमें आपको डायरेक्शन याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 नंबर देखिए, अगर हम ये कह दें कि अब दोनों चार्ज अपोजिट हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, ये इनको मिलाने वाली एक्सिस होगी, ये देखिए। तो अब इनके लिए ग्राफ कैसा आएगा, यहां देखो, ये प्लस एक्स, ये माइनस, ये ई। चलिए, कोई बना सकता है, आप बना के दिखाइए जरा, ट्राई करें आप, बस आप डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ग्राफ इजीली यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। देखिए, हो गया, चलिए देखते हैं, मैच करिएगा आप, क्या कह रहा है, फिर से हम बात आती है प्लस के पास। जब प्लस है यहाँ पर, तो प्लस में मैंने क्या कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी। वही ऊपर वाली कंडीशन से देखिए, ये दोनों चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, ये दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड स्मॉल है, मैग्नीट्यूड स्मॉल होने है बट डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये वाला चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर पाएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, आर बढ़ेगा तो क्या होगा, ई का मान कम होता चला जाता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों की इंटेंसिटी जीरो होगी, लेकिन कहीं बीच पर कहीं पर हो सकती है। तो अगर हम इस पर बात कर रहे हैं, यानी इधर तो मान लीजिए इंटेंसिटी थोड़ी के लिए जीरो है, तो प्लस में डायरेक्शन कहाँ जा रही है, बैक साइड, बैक साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी निगेटिव, इंटेंसिटी क्या होगी, निगेटिव। जब निगेटिव होगी तो ग्राफ आएगा, देखो ये माइनस में आएगा तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये देखिए, ये ऊपर प्लस तो ग्राफ ऐसा आ गया। जरा माइनस में देखिए आप, इस वाले में जब माइनस यहाँ पे लिया हमने तो माइनस क्यू चार्ज ले लिया, तो माइनस में डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की ओर होती है भाई साहब, अंदर की है। तो जब अंदर की ओर हो रही है तो मैंने भी आपसे कहा यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसमें डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी तो ग्राफ कैसा आएगा। अब देखो
यहाँ पर अब इसके लिए भूल जाए थोड़ी के लिए, यहाँ पर देखो ये माइनस चार्ज है डायरेक्शन, ये माइनस चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी कहाँ काम कर रही है, ये देखो चार्ज है ये, इसके कारण माइनस चार्ज में इंटेंसिटी कहाँ होती है, अंदर की ओर ये काम कर रही है, इधर से ये काम करेगी। तो मैंने कहा ये सॉरी ऐसा समझो बात को ये चार्ज रखा हुआ है तो ये इस पर तो इफेक्ट डालेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगली बात सुनिए, तो यहां पर जो डायरेक्शन क्या होगी इंटेंसिटी की, ये देखो इस तरीके की डायरेक्शन होगी ना, तो ये कहाँ आ रहा है, इसके अपोजिट इसकी ओर आ रहा है, पास में आएगा ना, इसके कारण इनके बीच में इफेक्ट कम पड़ेगा, होगा किसी पॉइंट पर जीरो, क्योंकि इसके कारण इंटेंसिटी काम को इसके कारण कुछ होगा, किसी पॉइंट पर होगा, अभी बात करें कितना आएगा यहाँ पे। तो प्लस जब ये इंटेंसिटी बैक साइड में काम कर रहा है, इसमें देखो ये कहाँ जा रहा है, अपोजिट यानी माइनस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगी माइनस, जब माइनस होगा तो ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पे, ये देखो माइनस में एक्स के साथ में। ओके, अब देखिए, अब हम जरा इधर की बात करें, इसके कारण इधर भी तो देखो भाई दोनों तक काम कर, इधर भी इधर, अब इसके कारण कितना होगा इफेक्ट देखें, तो जब ऐसे जा रहा है डायरेक्शन ऐसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, तो प्लस हो गई ना, कैसे हो गई प्लस, आर के साथ प्लस, तो ग्राफ कैसा आगे देखो ये ऐसे है, ठीक है, क्योंकि प्लस में देखो, प्लस अगर लिया जाता है यहाँ पे तो प्लस में डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, बाहर की ओर, तो मैंने कहा बाहर की ओर, तो इसके कारण यहाँ पे तो इफेक्ट नहीं, लेकिन किसी स्मॉल डिस्टेंस तक तो काम करेगा, स्मॉल डिस्टेंस पर जब काम कर, तो यहाँ पे ये आगे की ओर जा रहा है, प्लस हो गई, प्लस हो गई तो ग्राफ आएगा ऊपर की ओर, तो ये देखो ग्राफ ऐसे रहेगा, और इस किसी पॉइंट पर यहाँ पर इनके कारण इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। प्लस क्यू और माइनस के लिए ग्राफ ये आगे देखिए, दोनों अगर अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों ही निगेटिव चार्ज हो, माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो फिर से देखिए ये माइनस चार्ज है, तो अब माइनस चार्ज के कारण की ग्राफ कैसा आएगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए इसके कारण इंटेंसिटी, इसके कारण यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी इंटेंसिटी, ये होगी अंदर की ओर, जब अंदर की ओर होगी यानी पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जाएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, इंटेंसिटी क्या होगी निगेटिव, निगेटिव आएगा तो ग्राफ आएगा ये आ गया। ओके, अब जरा इस साइड देखो, यहाँ पर इस भी अंदर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर अंदर की ओर जाएगा तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा कि नहीं, जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा है ऊपर की ओर, देखो ये ऐसे कहीं से स्टार्ट होगा ऐसे। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन दिख रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर अंदर की ओर जा रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि आगे की ओर जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा तो ग्राफ कैसा कि इंटेंसिटी है प्लस, तो ग्राफ प्लस में आगे देखिए ये, यहाँ देखिए इधर इंटेंसिटी कितने काम करी, इधर इधर के ना माइनस डायरेक्शन पे, ऐसा है निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव में ग्राफ करें तो नेगेटिव में ग्राफ आएगा माइनस में आएगी इंटेंसिटी, ग्राफ ये देखिए आगे इधर और ये इधर, तो ग्राफ ऐसे आगे देखिए, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी जीरो, बात समझ आ गई, ये इधर काम कर रहा है इधर काम कर रहा है, तो ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा। तो जैसा आपका यहाँ पे चार्ज के नेचर पर ही ग्राफ आपका डिपेंड करेगा कि चार्ज किस तरीके का है, आपको बस डायरेक्शन याद रखना, अगर डायरेक्शन याद है आपको तो ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात हो गई बिटवीन एक्स एंड आर ग्राफ के लिए हो गया। अब इसी के बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए इसकी बात करने जाना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जरा बात समझ लेंगे। देखिए मैंने डिफिनेशन राइट की है, क्या लिखा हुआ है, पहले डिफिनेशन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस टाइम along which a free positive charge would move it allowed to do so। क्या मतलब कह रहा है, बात समझ ले थोड़ा हिंदी में एक बार, कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो अपने मार्ग में चलने वाली दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। इस बात को ऐसे समझ लें, क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, एक प्रकार की क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी फ्री स्पेस में, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, वो यहां पे रखा, और ये चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो, जिस डायरेक्शन पर, जैसे कोई ये चार्ज रखा, कितना है देखिए क्यू लिखा हुआ है। ओके, अब इसके कारण प्लस डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। देखिए ये रखा हुआ, यहां पर इसके पास में कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, परीक्षण आवेश जिसको बोलते हैं स्मॉल, कैसा रखा, पॉजिटिव। तो ये कैसा है, प्लस, ये कैसा है, प्लस। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये मैंने कल बताया था लास्ट में कि परीक्षण आवेश का होता है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होता है, यानी ये इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, बट ये कर पा रहा है क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, प्लस क्यू ज्यादा है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये वाला भाई साहब क्या करेगा, इसको सताएगा। यानी बड़ी सीधी सी बात समझ लें हम, कि एक मोटा व्यक्ति है, वो किसी कमजोर व्यक्ति को इजिली धक्का दे देगा यार, तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो वही काम करे कि इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है, ये क्या करेगा, सामने वाले को आने से रुकेगा, फोर्स लगा देगा, जाकर बॉडी गिरेगी जाकर। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स लगाएगा, जैसे फोर्स लगाएगा तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा, जिस डायरेक्शन पर मूव करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, फील्ड लाइंस। क्या कहलाएगा, फील्ड लाइंस। इसलिए मैंने कहा देखो ये फोर्स लगा रहे इस पर, अगर यहीं पर हम निगेटिव चार्ज ले लें, माइनस क्यू चार्ज ले लिया, देखिए तो माइनस में डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, अंदर की ओर होती है। देखिए ये, अब यहां पर हमने एक माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लिया, या हमने यहाँ पे मान लीजिए प्लस ले लिया जैसे, तो अब ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको क्या करेगा, माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या करेगा, ये वाला माइनस की इसको अपने अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो जब खींचेगा तो ये चुपचाप क्या करेगा, इसकी ओर बेचारा चलाएगा यहाँ पर। तो प्लस में क्या देखा, ये बाहर की ओर भेज रहा है, माइनस क्या करेगा, इसको अंदर की ओर खींच रहा है। तो ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन पे फ्रीली मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन पे चार्ज मूव करने लगता है, वही क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखा है, जिधर चार्ज जा रहा, हमें थोड़ी दिख रहा चार्ज किधर जा रहा, इधर जा रहा चार्ज, तो वो हो गई फील्ड लाइंस। इधर जा रहा, हमने काल्पनिक रेखाएं खींच दी, ये हो गई फील्ड लाइंस। नीचे जा रहा चार्ज, इधर ने एक काल्पनिक, ये हो गई फील्ड लाइंस। तो ये कहलाती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप देख रहे पॉजिटिव में बाहर की ओर दिख रही, माइनस में अंदर की ओर दिख रही, या हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from positive charge, and terminate at negative charge। देखो पॉजिटिव से निकल नहीं है और माइनस की ओर जा रहा है, इसको देखो मिला दे, ये बाहर को जा रहा है, इसको देखो, ये देखो ऐसे जा रही है, यानी ये बल रेखाएं जो है वो प्लस से तो बाहर क्यों निकलती है, पर माइनस में अंदर की, अर्थात प्लस से माइनस की ओर चलती है। ये जो इस तरीके से काल्पनिक रेखाओं का स्ट्रक्चर खींचा गया, इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन फील्ड लाइंस के बारे में बताया था किसने, माइकल फैराडे, ठीक है, या इन्हीं को फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो नोट करेंगे, आगे देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। क्लियर, बात समझ आ गई आपको अच्छे से कि प्लस में डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर, माइनस में क्या होगी, अंदर की होगी। अब कुछ इसकी थोड़ी सी दो चार प्रॉपर्टी समझ लेते हैं हम जरा जल्दी जल्दी से। तो मैंने भी कहा कि ये फील्ड लाइंस क्या करती हैं कि दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव, ये क्या करती हैं, प्लस आवेश से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलती हैं, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाकर इंटर कर जाती है। पहली बात ये इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। इस आईआईटी में क्वेश्चन आता है, भी आपको बताया जाएगा, 2015 में आया क्वेश्चन कि ये क्या करती है, प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस में जाकर इंटर करती है। दूसरी बात, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्या लिखा, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये एक क्लोज्ड मतलब एक बंद पाथ का निर्माण नहीं करती। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में, तो मैग्नेट में क्या होता है कि 2 मैग्नेट रखे जाते हैं, एक में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और जब ये रखते हैं तो कुछ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है, इससे पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, ऐसे निकलती है, नॉर्थ से चलती है और साउथ में जाकर ये इंटर हो जाती है, ये क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव से निकलती है जाकर माइनस में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि माइनस से फिर आई फिर प्लस में चली गई, क्योंकि भैया डायरेक्शन इसमें क्या, प्लस में बाहर की ओर होती है, माइनस में डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है। कोई चीज इधर से हमारे पास आई, हमने ले लिया, अपने खत्म, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं कि उनको हम बाहर की ओर भेज दें। एक क्लोज लूप बना रहे हैं, ठीक है, कि सॉरी क्या, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लियर होगी बात। तीसरी बात कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब, टर्मिनेट का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि ये किसी मीडियम में चल रहे हैं, ओपन मीडियम में जाकर ये क्या करें, खत्म हो जाए, नहीं, ये प्लस से चलेंगी और माइनस की ओर जाकर ही इंटर होंगी। ऐसा नहीं कि यहां से चला बीच में ही ये मैग्नेटिक लाइंस खत्म हो गई, नहीं भाई, ये प्लस में चल रही। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। आर जितना ज्यादा बढ़ेगा, आर अगर इन्फिनिटी पर होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आर इन्फिनिटी पर ऐसा नहीं होगा कि यहां से निकला हमारे पास से कुछ दूरी पर जाकर क्या होगी, ये जीरो हो जाए, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर अगर इन्फिनिटी होगा तब जीरो होगा। तो ये इसीलिए कह रहा है कि टर्मिनेट इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगी, कि ये तो बहुत पास रखे, इधर से गया इसके पास आ गया, तो कोई इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे कि इन्फिनिटी पर जाएगा फिर वैल्यू जीरो होगी हमारी। ओके, तो ये बात होगी हमारी इसके लिए। चौथा नंबर पॉइंट की बात करें कि अगर हमने बात करी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये देखिए, पॉजिटिव में क्या है, आउटसाइड, नेगेटिव में क्या है, इनसाइड, ये डायरेक्शन दिख रही है आपको। तो यहां पर अगर हम बात करें, मान लीजिए यहां पर हम फील्ड लाइंस ज्यादा दिखाएंगे हमने, ये देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन इसमें कितनी दिख रही है, 4, इसमें कितनी दिख रही है, 8। मीन्स यहाँ पर फील्ड लाइंस में देखिए गैप ज्यादा है, ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप क्या है, कम दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। कहने का मतलब है
कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहां पर क्लोज होगी, पास होंगी, जहां पर पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, क्लोज होंगी, मजबूती से, यानी इनके बीच में फोर्स जो होगा ज्यादा होगा। पर यहां पर देखिए ये क्या है, इनके बीच गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा कि इफेक्ट कम पड़ेगा। जब कह सकते द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, या सॉरी subjective, but density of field lines is objective कहेगा द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। फील्ड लाइंस तो कुछ भी हो सकती है ना, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पे फील्ड लाइन देखो 4 दिख रही है, 8 दिख रही है, तो जब 4 है तो इनके बीच आपको देख रहे हो कि स्पेस ज्यादा दिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, इनकी नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, ये क्लोज पास से दिख रही है। देखो आप देख सकते हो डायग्राम में इजिली, ये बात कर रहा है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। आगे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आईआईटी में और बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, तो आप इसको रिवाइज करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो डिस्कस करिएगा आप, और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके आने वाले कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।